हिंदुस्तान समाचार के लिए करनाल से संवाददाता अनूप सारस्वत की रिपोर्ट। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नवाल को श्रद्धांजलि देने करनाल पहुंचे आप नेता गोपाल मेहरा, परिवार से मिलकर साझा किया दुख। करनाल 4 मई 2025। देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हरियाणा के सपूत शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि देने आज आम आदमी पार्टी आप के लेबर विंग जिला अध्यक्ष कुरुक्षेत्र श्री गोपाल मेहरा करनाल पहुंचे। उन्होंने शहीद के पैतृक गांव स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट की और गहरा शोक व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि देश और समाज हमेशा उनके बलिदान को याद रखेगा और हर संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहेगा। इस अवसर पर गोपाल मेहरा के साथ आम आदमी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित रहे। उन्होंने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह सेना के प्रति विश्वास और प्रेरणा। शहीद के घर आने वाले हर व्यक्ति की आंखों में जहां दुख था, वहीं सेना के प्रति गर्व भी था। ये घटना कई युवाओं को भारतीय सेना में सेवा के लिए प्रेरित कर रही है। गांव के एक युवा दीपक ने कहा, ग्रेटर देन, मैं विनय भैया को देखकर बड़ा हुआ हूं। उन्होंने जब वर्दी पहनी तब से ही मेरे मन में भी सेना में जाने की ललक है। अब मैं उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करूंगा। उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह गोपाल मेहरा की अपील और योजनाएं। श्रद्धांजलि देने के बाद गोपाल मेहरा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी हर उस परिवार के साथ खड़ी है जो देश सेवा में अपने किसी सदस्य को खो देता है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वे स्वयं एक शहीद सहायता मंच का गठन करेंगे जो शहीदों के परिवारों को कानूनी, सामाजिक और मानसिक सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि शहीदों के परिवारों को बिना देरी के सभी सरकारी लाभ दिए जाएं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा और आश्रित को सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया में सरलता लाई जाए। हर जिले में शहीद सम्मान केंद्र की स्थापना हो। राज्य सरकार से अपेक्षाएं। श्री मेहरा ने हरियाणा सरकार से भी अनुरोध किया कि वे शहीद विनय नवाल के परिवार को विशेष सहायता प्रदान करें, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हों। 1. आर्थिक मुआवजा कम से कम 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। 2. परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी। 3. गांव में शहीद स्मारक का निर्माण। 4. शहीद के नाम पर सड़क, पार्क या सार्वजनिक भवन का नामकरण। जनता की भावनाएं और समर्थन। गांव वासियों ने बताया कि राज्य और केंद्र सरकार को शहीदों के परिजनों के लिए योजनाएं बनाने और उन्हें समय पर लागू करने की दिशा में और गंभीरता दिखानी चाहिए। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, सरकार केवल मुआवजा देकर कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकती, उन्हें परिवारों की जमीनी जरूरतों को भी समझना होगा। निष्कर्ष, प्रेरणा की जीवंत मूर्ति विनय नवाल। लेफ्टिनेंट विनय नवाल की शहादत सिर्फ एक दुखद घटना नहीं, बल्कि एक अमिट प्रेरणा है। करनाल के इस वीर सपूत ने जो साहस और समर्पण दिखाया, वह देश की रक्षा में लगे हर जवान को मार्गदर्शन देता रहेगा। गोपाल मेहरा की यात्रा ने ये साबित कर दिया कि समाज के हर वर्ग को शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि उन्हें कभी यह न लगे कि वे अकेले हैं। समाज के लिए ये समय है कि वह न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि दे, बल्कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए सक्रिय कदम भी उठाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह शौर्य और बलिदान की मिसाल। लेफ्टिनेंट विनय नवाल। लेफ्टिनेंट विनय नवाल भारतीय सेना की एक प्रतिष्ठित यूनिट से जुड़े थे और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के लिए प्राणों की आहुति देकर उन्होंने अपने परिवार ही नहीं, पूरे हरियाणा और भारत को गौरवान्वित किया। विनय नवाल का जन्म करनाल जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें देश सेवा की भावना प्रबल थी और यही जुनून उन्हें भारतीय सेना में ले गया। विनय की प्रारंभिक शिक्षा करनाल के सरकारी विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने नेशनल डिफेंस अकेडमी (NDA) में प्रवेश लिया और अपनी प्रतिभा से हर कदम पर श्रेष्ठता हासिल की। उनके प्रशिक्षण अधिकारियों और साथियों के अनुसार विनय एक बहादुर, अनुशासित और प्रेरणादायी अफसर थे, जिनमें नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी। गोपाल मेहरा की यात्रा और संवेदना। आज सुबह करीब 11 बजे आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र के लेबर विंग के जिला अध्यक्ष गोपाल मेहरा एक छोटे से काफिले के साथ करनाल पहुंचे। शहीद विनय नवाल के घर पहुंचते ही उन्हें परिवार के सदस्यों ने भावुकता के साथ गले लगाया। श्री मेहरा ने शहीद की माता पिता, बड़े भाई और बहन से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। परिवार की आंखों में बेटे के खोने का गम था, लेकिन चेहरे पर गर्व भी स्पष्ट था कि उनका बेटा देश के लिए शहीद हुआ। परिजनों से बातचीत करते हुए गोपाल मेहरा ने कहा, ग्रेटर देन, आपने देश को जो बेटा दिया, उसने जिस वीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, वह अमर है। हम सभी उनके इस बलिदान को सलाम करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मैं आपके इस दुख में भागीदार हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह
राजनीति से परे एक नागरिक का कर्तव्य, गोपाल मेहरा की भावना। हालांकि वे राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन गोपाल मेहरा की इस यात्रा में राजनीति से अधिक एक नागरिक की संवेदना झलक रही थी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि ग्रेटर देन जब कोई सैनिक देश के लिए शहीद होता है तो वह सिर्फ किसी परिवार का बेटा नहीं होता, वह पूरे राष्ट्र का बेटा होता है। ऐसे में यह हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम उनके परिजनों को न केवल श्रद्धांजलि दें, बल्कि उन्हें सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से भी सशक्त करें। उद्धरण चिन्ह। उन्होंने ये भी मांग की कि राज्य सरकार शहीद लेफ्टिनेंट विनय नवाल के नाम पर करनाल में किसी सार्वजनिक स्थल या विद्यालय का नामकरण करे, ताकि उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाए। स्थानीय जनसमर्थन और श्रद्धांजलि सभा। शहीद विनय नवाल के निवास स्थान पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय लोगों की भारी उपस्थिति रही। गांव के बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने नम आंखों से शहीद को याद किया। गांव के सरपंच ने कहा, ग्रेटर देन विनय केवल हमारे गांव का बेटा नहीं था, वह राष्ट्र की शान था। आज वह भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। श्रद्धांजलि सभा में स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए और भारत माता की जय तथा विनय नवाल अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा।